साथियों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं अमेठी में कुछ सामाजिक चेहरे भी हैं जो लगातार चलते फिरते रहते हैं और ख़ास करके अमेठी इनका पैतृक जो है तो अमेठी के बारे में काफ़ी जो है गहराई से ये जानते हैं और एक उम्र भी अच्छी है इन लोगों की, एक उम्रदराज की श्रेणी में है। तो जो बुजुर्ग तबका होता है वो राजनीति को भांपता है कि वर्तमान दौर की राजनीति किस तरफ चल रही है। तो पलड़ा अमेठी में जो है लोकसभा चुनाव का किसका भारी होगा। वर्तमान जो सत्ता है जो राम मंदिर के मुद्दे से लेकर के सियासत कर रही है, जो शिक्षा चिकित्सा रोजगार के मुद्दे पे बातचीत हो रही है, तो क्या शिक्षा चिकित्सा रोजगार चुनाव का मुद्दा अमेठी लोकसभा सीट में रहेगा कि दीदी पर भैया भारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं लगभग 77 से तो मोटी मोटा बात मैं समझता ही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बारीकी से तो नहीं लेकिन फिर भी समझता हूँ। यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस में भारी पड़ने का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ यहाँ पर कांग्रेस कभी भी बहुत मजबूत नहीं थी और कांग्रेस के बहुत मजबूत होने का कारण था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता या जो भी थे मुलायम सिंह जी, वो और मैंने तो यहाँ तक देखा था चौधरी चरण सिंह के भी ज़माने में यहाँ पर अक्सर कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ी गई हैं लोकसभा में। जब लोकसभा में सीट छोड़ देते थे तो कुछ कार्यकर्ता जो है उधर कांग्रेस में एडजस्ट हो जाया करते थे, फिर विधानसभा में कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती थी। ये जो है यहाँ का इतिहास रहा है। जहाँ तक मौके की बात, अब ये कैप्टन शर्मा 3 बार जो है राजीव गांधी का खड़ाऊँ लेकर के 2 बार जीत गया था, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा, लेकिन 1-2 बार जो है नेताजी के कहने पर लोगों ने वोट दिया खुशी से। एक दौर था खड़ाऊ लेकर के वो चुनाव जीत गए, एक दौर है जब क्षेत्र में आप 5 साल काम नहीं करेंगे तो वही जनता खड़ाऊ नहीं जूते का माला भी पहनाने का काम करती है। हाँ, तो लेकिन यहाँ आजकल की राजनीति में जब से मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि काम पर वोट कोई देता होता नहीं है। जातिवाद की जड़ें जो है बहुत ही गहरी हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती है कितनी गहरे हैं। आप कह रहे हैं अमेठी में जातिवाद है, तो यदि जातिवाद हावी है तो जो हिंदू वोट बैंक है जिस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ख़ास करके वो पन्ना प्रमुख से लेकर के और राष्ट्र प्रमुख तक का काम कर रही है, और उसके साथ जो पीडीए और एनडीए गठबंधन जो चल रहा है, पीडीए केवल लखनऊ में बैठ करके चल रहा है, धरातल पे नहीं चल रहा है। कारण क्या है कि पीडीए मजबूत नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से आपने जो अभी बात कही बिल्कुल हकीकत की बात कही है कि पीडीए जो है वो कागज़ों में दिखाई पड़ता है, बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोग बोल देते हैं, धरातल पर जहां पर बीजेपी अपना पन्ना प्रमुख बनाती है, मैन टू मैन जाकर के संपर्क करती है और लोगों को बरगलाती है, बाई हुक और क्रुक उनको अपने पक्ष में करती है। ऐसा कुछ भी पीडीए के लोग और पीडीए के नेता नहीं करते हैं, केवल ये सोच करके कि हमारा पीडीए का आदमी है इसलिए हमको वोट कर देगा, लेकिन पीडीए की कमजोरी कहाँ तक है इसके वो नहीं समझ पाते हैं। अमेठी में लगातार कांग्रेस ने विकास किया, चाहे एचएल रहा हो, बीएचएल रहा हो, उसके बाद सीआरपीएफ कैंप रहा हो, तमाम जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है अमेठी को बनाया, अमेठी और गौरीगंज को। लेकिन उसके बावजूद भी अमेठी ने राहुल को नकारा। आखिर कारण राहुल के अंदर कोई कमी थी? अमेठी की जनता जो है कांग्रेस को समझ नहीं पा रही थी, उस युवराज को। नहीं, ऐसा नहीं है कि अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को बहुत समझा, बीजेपी को बहुत समझा, कांग्रेस को कुछ नहीं समझा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने काम किया है, अमेठी में बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने आज तक तो लफाजी के अलावा, जैसे कि उनके छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता तक जब आप देखेंगे तो सारे के सारे नंबर 1 के झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए जो है ये कहना कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल मिसमैनेजमेंट आप कह सकते हैं उसको, जो है कि राहुल गांधी के अंदर जो क्षमता लोगों से जुड़ने की
होनी चाहिए थी वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब कभी भी वो दौरा करते थे तो वहीं अमेठी में ही और गौरीगंज में ही गेस्ट हाउस से होकर के वो लौट जाया करते थे। ये रामगंज और ये छीड़ा, ये हमारा लास्ट गांव है अमेठी का, और आज तक कभी भी वो यहाँ पे नहीं आए, यहाँ के लोगों की खोज खबर नहीं लिए। इसलिए जो है कहीं न कहीं ये बात आती है समझ में कि जो नेता होता है, जो हम वोट देते हैं, तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा नेता हमारे बीच में आवे, हमारे सुख दुख में सहयोगी बने। अगर नहीं बनता है तो कहीं न कहीं आदमी के अंदर विक्षोभ पैदा होता है और उसके खिलाफ मानसिकता बनती है लोगों की जो है। लेकिन फिर भी अब की बार स्मृति ईरानी चुनाव अमेठी से नहीं जीतेगी। जीतेगा तो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जो लड़ेगा, एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 100%। अगर जो बीजेपी की चाल है उस चाल को मात देने में कांग्रेस सफल हो जाती है तो जैसे आप समझिए बात को, मैं बोल क्या रहा हूँ कि वोटर लिस्ट से लोगों का नाम गायब कर दिया जाता है, उनको मृत दिखा दिया जाता है। अगर 150 वोटर हैं और उसमें से 50 वोट गायब हो गए जो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं या मतलब उस प्रकार के वोट हैं, तो वहाँ पे कमी हो जाती है। दूसरी बात जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, एक एक घर में एक एक वोट पर 2-2 हज़ार रुपये पहुँचाते हुए मैंने देखा इस चीज़ को। जो है जो वोटर्स 2,000 रुपये पा जाएगा, मुर्गा पा जाएगा, दारू पा जाएगा, तो एक दिन की बात होती है जब ज़िंदगी में नहीं खाने पीने को पा रहा है। केवल स्मृति ईरानी के चुनाव में लोड बिके कि इसके पहले राहुल गांधी भी यही नहीं, राहुल गांधी ने कभी पैसा नहीं बांटा। मैं मेरे 62-63 साल की उम्र हो रही है और मैं जानता हूँ कि ये है कि पर्चा उर्चा छापना बांटना और सारी चीज़ें करना, और बड़े नेता बड़े स्तर पे जो भी करते हैं, लेकिन गांव स्तर पे घर स्तर पे जाकर के इस प्रकार से पैसा बांटना, मुर्गा दारू बांटना कभी मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। तो इन सब चीज़ों को अगर बारीकी से कांग्रेस अध्ययन कर लेती है और इसको दूर कर लेती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस अमेठी से जीतेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं।